दूसरा पड़ाव परिचय पारिवारिक स्नेह मिलन, वह इसकी वजह से नहीं हो पाया था। क्यों कि हमारे जितने भी यहाँ महानुभाव आए हुए हैं वो थोड़े लेट आए, और इसीलिए हमने ये भजन संध्या का कार्यक्रम चालू कर दिया था कि ताकि भजन संध्या के माध्यम से सबके सब एक गरिमा में लोगों की उपस्थिति हो जाएगी, और उनका यहाँ पर उपस्थिति होने के पश्चात सबका इंडिविजुअल रूप से उनका स्वागत कराया जाएगा और उनका एक परिचय कराया जाएगा। क्योंकि यह जो कार्यक्रम है आप सभी के सहयोग से है, निवेदक आप और हम हैं, इसके अंदर संस्था नहीं है। संस्था ने कार्यक्रम को केवल बनाया है, लेकिन इस कार्यक्रम को करने वाले कौन है? आप और हम। तो मैं भाई साहब जी के यहाँ से अपना परिचय के लिए निवेदन कर भाई देखिए, प्रभु दयाल जी का एक बहुत अच्छा सुझाव है कि जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी यहाँ पर आए वो ये हमारे पत्रकार हैं, ये अपने यहाँ पर जो आज हम सभी की वीडियो जी अच्छा जी अच्छा ठीक 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 ठीक। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इंदौर से, क्या शुभ नाम है? गंगाधर जारवाल जी, अखिल भारतीय प्रगतिशील बैरवा समाज के अध्यक्ष। श्री गंगाधर जारवाल जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं कि इंदौर में इनका मुख्य ऑफिस है और ये प्रगतिशील बैरवा महासभा नाम की संस्था चलाते हैं, जिसके हम दिल्ली में बहुत सारे सदस्य हैं। और इनकी उपलब्धियों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने एक अष्टधातु की बालीनाथ जी की मूर्ति इंदौर के सबसे बड़े चौराहे पर लगवाई। उस चौराहे का नाम बदलवा कर बालीनाथ जी चौराहा रखवाया। उसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 क्विंटल गुलाब के फूल उस मूर्ति के ऊपर गिराए। वहाँ पर 7 दिन का बैरवा दिवस महोत्सव मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर को शुरू होता है और 1 जनवरी को समाप्त होता है। उसमें सरकार शासन की जो मुख्य विभूतियाँ हैं उनको बुलाया जाता है। पिछली बार मुख्यमंत्री जी को बुलाया और उनसे एक लाइब्रेरी स्वीकृत कराई। अब उस लाइब्रेरी पर काम चल रहा है। कुछ दिनों में उस लाइब्रेरी का काम पूरा हो जाएगा। उसके अंदर 2 कार्य करने जा रहे हैं। एक तो वहाँ अपने बैरवा बच्चों के लिए IIT खुलेगी, जहाँ पे जो शिक्षित नहीं हो सके या कम शिक्षित रह गए उनको इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, जैसा भी वो काम सीखना चाहेंगे उसकी व्यवस्था वहाँ की जा रही है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे के लिए लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, उसके लिए वहाँ पे एक पूरी सुसज्जित लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। तो ये उनकी उपलब्धियों में है। तथा बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य वो करते हैं, जैसे किसी बच्चे की माँ बाप ना हो या होने के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, पढ़ने में सहायता चाहिए या शादी ब्याह में सहायता चाहिए, या किसी के साथ कोई ऐसी अवांछनीय घटना हो जाए कि पुलिस थाने वगैरह में उसकी सुनी ना जा रही हो, तो उसमें भी जाके ये कार्य करते हैं। और इनका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं समझता हूँ इन्होंने हमारे बीच में आके आज हमारी इज्जत अफजाई की है। अभी एक बहुत अच्छा सुझाव आया है, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जितने भी परिवारजन यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर आएं ताकि उनका परिचय कराया जा सके। उनसे निवेदन है कि वो अपने, जब तक हमारा ये चल रहा है, अपने परिवार को बुला लें ताकि उनके परिवार वालों का यहाँ परिचय कराया जा सके।
हाँ उसी पे करेंगे ना, उसी पे करेंगे, उसी पे करेंगे। पहले 200 से लगवा लूँगा। हाँ राजेश जी जरा 2 आदमी भेज दीजिए। बेरवा समाज का बहुत ही सुंदर आयोजन, जिसके पीछे समाज को एकत्रित कर एक दूसरे का परिचय और आगे की रणनीति बनाएं, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। मैं अखिल भारतीय बेरवा समाज रिश्ते एवं कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से होली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की बेरवाओं की राजधानी है। यदि जिस दिन दिल्ली ने पूरे हिंदुस्तान के बेरवाओं का भला सोच लिया तो कोई ताकत नहीं है कि जो बेरवा समाज का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं, आप लोग जागरूक हैं, आप लोग व्यापारिक क्षेत्र में आगे हैं और पूरे हिंदुस्तान का राजनीतिक केंद्र भी दिल्ली है। लेकिन आप सबको एकत्रित होकर पूरे संपूर्ण बेरवा समाज के लिए आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। हम लोग जितना कर पाते हैं करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सबसे भी अपेक्षा है कि आप आगे आकर समाज का ये पुनीत कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं आदरणीय कैलाश चंद जी सुलानिया जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर आयोजन में मुझे आप सबका दर्शन प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे परम पूज्य संत श्री बालीनाथ जी महाराज जी की का जन्म दिवस है। इंदौर में बड़ा आयोजन अभी हो रहा है, मैं लगातार संपर्क में हूं। मुझे कोई इमरजेंसी काम से आना पड़ा तो मुझे आना पड़ा। मैं पुनः आज गुरु महाराज की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरु महाराज, संपूर्ण बेरवा समाज को तरक्की के शिखर पर आगे की ओर बढ़ाने का आशीर्वाद प्रदान करते रहना। और पुनः आप सबसे, दिल्ली वासियों से, मन की गहराइयों से मैं निवेदन करता हूं, यदि जिस दिन दिल्ली ने सोच लिया पूरी बेरवा समाज का भला करना, तो मैं समझता हूं कि कोई ताकत रोक नहीं सकती बेरवा समाज को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः मिलने की अपेक्षा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और विभूति हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा वो आके अपने 2 शब्द कहें। अगर मैं उनका परिचय देने लगूं तो मुझे लगता है सारा प्रोग्राम उसमें ही चला जाएगा। जयपुर से हैं श्री प्रभुदयाल बैरवा जी, वो एक पत्रिका निकालते हैं, सारा परिवार शिक्षित है। प्रभुदयाल बैरवा जी अपना परिचय खुद दे दें और संक्षिप्त में तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं देने लगूँ तो बहुत समय बीत जाएगा उसमें। आइए सर, आइए। श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी को, बालीनाथ जी महाराज को सादर नमन। और आज यहाँ हम सब उपस्थित, जैसा भाई गंगाधर जी ने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है और बेरवा समाज की भी राजधानी है। बांदीकुई के बारे में सबने सुना होगा कि 100 गोत बिगड़ के एक बांदीकुई बसी, और दिल्ली 1000 बेरवाओं के गांव से आके दिल्ली बसी है। तो ये दिल्ली पूरे भारत की आत्मा है समाज के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है और आज हम इस भव्य आलीशान जगह पे आज हम यहाँ खड़े हैं। ये सब बाबा साहब की देन है, समाज के पूर्वजों की देन है। और भैरव महासभा के नाम से जब वहाँ पे हमारा संगठन बना, तब से हम एकता के सूत्र में किसी भी तरह के संगठन बना के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जिस प्रकार से इंदौर में, मध्य प्रदेश में
भाई गंगाधर जी और समाज के दूसरी संस्थाएं और समाज के सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में भी बालीनाथ जी के नाम से पार्क भी है, रोड भी है। ये यहाँ पर आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वो सराहनीय हैं। अभी एक फिर बात आती है कि राजनीति के ऊपर, तो दिल्ली में इस बारे में हम थोड़ा पीछे रहे और उसका कारण आप और हम जब जानते हैं। अभी भाई एकमात्र बैरवा यहाँ से टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, उनको बहुत कम वोट मिले। तो एक हम जिस तरह से छोटे से प्रोग्राम में एकत्र होकर पूरे दौरमदार से अपने को सफल करते हैं, तो हम हर क्षेत्र में जैसे हम आगे हैं तो राजनीति में भी हम किसी तरह से आगे बढ़ें। आप राजस्थान अब देखिए 8 MLA हैं, 8 MLA हैं, लेकिन वो राजस्थान इतना बड़ा है कि एक एक क्षेत्र का MLA है। पूरा 8 MLA मिलकर अगर एक साथ समाज को लेकर एक बुलंद आवाज़ उठाएं तो बैरवा समाज SC में शामिल नहीं हो जाता। दिल्ली में बैरवा SC में क्यों नहीं है? पूरे भारत में केवल 2 ही जगह बैरवा SC में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये हम सबको एक प्रेशर बनाना चाहिए। आज हमारे पास रिकॉर्ड तोड़ 8 MLA हैं राजस्थान में। इनको अगर हम सब मिलके दिल्ली में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनको इस बात पे हम तैयार करें। पहले भी खूब प्रयास हुए हैं, अभी प्रयास होने चाहिए कि बैरवा समाज को अनुसूचित जाति में दिल्ली में भी मान्यता मिले, तो हम और बेहतर तरक्की कर सकते हैं। उसका उदाहरण है कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, IAS, RAS, IPS, आप खूब वहाँ पर आपको अधिकारी मिलेंगे। मैं आपके आशीर्वाद से अभी महाप्रबंधक हूँ रोडवेज में, बेटा डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टर है, दूसरे बहू भी डॉक्टर है। शिक्षा के क्षेत्र में उसका कारण सिर्फ बाबा साहब द्वारा दिया गया आरक्षण है। सुविधा मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो हमें और तरक्की के अवसर मिलेंगे। तो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा आपका बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा सा ये और एकता करके कि हम SC में शामिल हो जाएं, तो हमें और अधिक तरीके से हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जयपुर में जैसे हर ज़िले में छात्रावास बना रखे हैं बैरवा समाज के। जयपुर के बैरवा छात्रावास 4थी मंजिल बन रही है। SK बैरवा जी अध्यक्ष हैं, मैं उसमें उपाध्यक्ष हूँ। हम 4थी मंजिल में 3 करोड़ रुपए लगा के हमने वो कार्य किया। समाज में पहले छात्रावास में कोई MP MLA लेड का पैसा नहीं लगता था। मैं जिला परिषद में था, RK वर्मा जी का, नीरज डांगे जी का 25 लाख रुपये दिलवाया। तो वहाँ पर प्रयास किए। हम अगर सिस्टम में अंदर होंगे तो बहुत और अच्छे तरीके से समाज का विकास कर पाएंगे। आप सब ने यहाँ पे आज बहुत सुंदर आयोजन ये समिति ने किया, और इसके लिए आपने सब पूरे दिल्ली को एकत्र किया। सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे अनुज, मेरे प्रिय, सभी आप यहाँ पधारे और बहुत हर्षोल्लास से कार्यक्रम संपन्न किया। इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुदयाल जी।